नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको आज दिखाएंगे सिल्डेनाफिल और टाडानाफिल के बारे में रोचक जानकारी और टिप्स शेयर करेंगे। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नया वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम दिखेंगे सिल्डेनाफिल और टाडानाफिल दोनों ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड ड्रग है। ये PDE5 इनहिबिटर के ग्रुप में आता है। हालांकि इन दोनों में कुछ अंतर है, जो उसके मैकेनिज्म, अक्सर को ड्यूरेशन और साइड इफेक्ट के मामले में अलग होता है। ये मेनली दोनों ड्रग के बीच में फुल कंपैरिजन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिल्डेनाफिल एंड टाडानाफिल के बारे में। जो टाडानाफिल और सिल्डेनाफिल काम करने का तरीका क्या है। सिल्डेनाफिल जो आता है एक अच्छा खासा ब्रांड, आपको बोलता हूँ वाइग्रा, जो फाइजर कंपनी का है। और टाडानाफिल का सियालीज आपको पता होगा। दोनों PDE5 इनहिबिटर है। ये पेनिस में ब्लड वेसल को रिलैक्स करके ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, जो इरेक्शन को सपोर्ट करता है। जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल स्टिमुलेशन फील करता है तो इन ड्रग के कारण पेनिस के ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाते हैं और ज्यादा ब्लड फ्लो होते हैं, जो इरेक्शन लाता है पेनिस में। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है ऑनसेट टाइम। जो सिल्डेनाफिल टैबलेट और टाडानाफिल टैबलेट की प्रभाव का समय, ये खाने के बाद आपका क्या हो सकता है, उसका प्रभाव क्या है, ये आपको बताऊंगा। सिल्डेनाफिल जो वाइग्रा उसका नाम है, इसका प्रभाव शुरू होने में 30-60 मिनट लगता है। ये तब अच्छा काम करता है जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो, लेकिन इसे सेक्सुअल एक्टिविटी के 1 घंटे पहले लेना होता है। उसी टाइप का टाडानाफिल का जो ब्रांड आता है सियालीज, टाडानाफिल का ऑनसेट टाइम है 30 मिनट से 2 घंटे तक होता है। लेकिन इसका फायदा यह है कि इसे कभी भी लिया जा सकता है और इसका प्रभाव लंबा रहता है। इसका ड्यूरेशन सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइमिंग के लिए उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो 3 नंबर पॉइंट में चलते हैं, देखते हैं सिल्डेनाफिल और टाडानाफिल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, जिसको बोलते हैं असर की अवधि। तो सिल्डेनाफिल जो आता है वाइग्रा के रूप में, तो 4 से 6 घंटे तक इसका प्रभाव रहता है। इसे ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। उसी टाइप का टाडानाफिल का जो टैबलेट आता है सियालीज, 24 से 30 घंटे तक इसका प्रभाव रहता है, जो इसे वीकेंड फील के रूप में फेमस बनाता है। अगर किसी को मल्टीपल टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी प्लान करनी हो तो ये बेनिफिशियल होता है। चलते हैं 4 नंबर पॉइंट को। टाडानाफिल और सिल्डेनाफिल का यूजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है सिल्डेनाफिल और टाडानाफिल का। पहले सिल्डेनाफिल जो आता है वाइग्रा के रूप में, ये 1 घंटे पहले लिया जाता है और एक दिन में सिर्फ एक गोली ही आप खा सकते हैं। इसका इफेक्ट तभी होगा जब सेक्सुअल अरोसल होगा। और टाडानाफिल जो आता है सियालीज में, टाडानाफिल को भी एक दिन में एक बार लिया जा सकता है, लेकिन इसे डेली डोज के रूप में भी दिया जा सकता है। टाडानाफिल का जो टैबलेट आता है 2.5 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम में आता है। उस टाइप का जो सिल्डेनाफिल टैबलेट का, उसका आता है 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम। जो रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उसके लिए टाडानाफिल बेटर है। 5 नंबर पॉइंट, फूड इंटरेक्शन क्या है सिल्डेनाफिल और टाडानाफिल के बारे में। खाने के साथ इंटरेक्शन जो बोलते हैं कि फूड इंटरेक्शन, तो फूड इंटरेक्शन क्या होता है टाडानाफिल और सिल्डेनाफिल का। सिल्डेनाफिल जो आता है वाइग्रा के रूप में, भारी या फैटी फूड के साथ लेने पर इसका असर धीमा हो सकता है टाडानाफिल का। इसलिए इसे खाली पेट या हल्का खाना खाने के बाद लेना बेटर होता है सिल्डेनाफिल को। और टाडानाफिल जो आता है सियालीज के रूप में, सियालीज उसका एक नाम है, जो उसका ब्रांड है, वो खाने के साथ ये बिना खाए दोनों तरीके से इसे लिया जा सकता है और इसका असर खाने से प्रभावित नहीं होने में भी टाडानाफिल बेटर है। चलते हैं 6 नंबर पॉइंट को। साइड इफेक्ट क्या है सिल्डेनाफिल और टाडानाफिल का, जिसको बोलते हैं ये टैबलेट का नुकसान क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। सिल्डेनाफिल वाइग्रा जो जिसका रूप में आता है, इसका खाने के बाद आपको सिर दर्द, चेहरे पर लिलिमा होता है, जो रेड रेड स्पॉटेड हो जाता है। उसके बाद बदहजमी भी हो सकता है, नाक बंद होना, धुंधला दिखना, कभी कभी ब्लू टिंट भी आ जाता है विजन में। सुना ही थोड़ा किं किं की आवाज आता है ये टैबलेट खाने में, वो रेयर केस है। टाटानाफिल सियालीस जो आता है, उसी उसका भी साइड इफेक्ट है। जिसको मैं आपको बताता हूँ। सिर दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, मांसपेशियों में भी दर्द होता है, नाक बंद होना, इंडाइजेशन भी होता है। टाटानाफिल टैबलेट की केसेस में बहुत लोग में एक सीरियस भी दिखा गया है, जिसका
मैं आपको बताता हूँ, मसल पेन ज़्यादा होता है उन लोगों में, दिखा गया है, जबकि सिल्डेनाफिल का विजन में रिलेटेड साइड इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा कॉमन है सिल्डेनाफिल टाडानाफिल में। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कौन नहीं ले सकता है इस टैबलेट सिल्डेनाफिल और टाडानाफल को। दोनों ही के लिए डेंजरस हो सकता है। जो नाइट्रेट एंजीना के ट्रीटमेंट के लिए दी जाने वाले दवाएं ले रहे हैं, नाइट्रेट और PDE5 इनहिबिटर के साथ में उसे हार्ट अटैक या सीवियर हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ा सकता है। हार्ट, लिवर, किडनी के सीरियस बीमारियों वाले लोगों को इन्हें लेना से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। सिल्डेनाफिल और टाडानाफिल टैबलेट को इन सब लोग मत ले, डॉक्टर को परामर्श की करे, उसके बाद वो सिल्डेनाफिल और टाडानाफिल टैबलेट को ले सकता है। और 8 नंबर पॉइंट इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, जिसको बोलते हैं प्रभावशीलता सिल्डेनाफिल और टाडानाफिल का। सिल्डेनाफिल जो आता है वाइग्रा के रूप में, ये शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ज्यादा पॉपुलर है। ज्यादातर केसेस में इसका प्रभाव रिलायबल होता है, लेकिन लॉन्गर प्लानिंग के लिए नहीं। उस टाइम टाडानाफिल का जो आता है सियालीज ब्रांड, ये उन लोगों के लिए इफेक्टिव है जो फ्लेक्सिबल टाइम चाहता है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन लंबा होता है, बहुत टाइम लेता है, ये इरेक्शन का रखता है, टेनिस में लंबा होता है, इसलिए डेली डोज में भी दिया जा सकता है। 9 नंबर पॉइंट अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, जिसको बोलते हैं सिल्डेनाफिल और टाडानाफिल का जो ब्रांड आता है, बहुत सारा तो ब्रांड आता है, उनका जो कॉस्ट कितना आता है, कौन हायर कॉस्ट रहता है, कौन लोअर कॉस्ट रहता है, बहुत सारा तो ब्रांड आता है इंडिया में। तो सिल्डेनाफिल ये मार्केट में भाइग्रा के नाम के अवेलेबल है, और इसके जेनेरिक वर्जन भी अवेलेबल है जो सस्ते होते हैं। टाडानाफिल ये सियालीस के नाम से अवेलेबल है, और इसके भी जेनेरिक वर्जन अवेलेबल है, लेकिन ये कंपेरेटिवली थोड़ा महंगा होता है। टाडानाफिल ज्यादा महंगा नहीं, बहुत कम होता है, फिर भी थोड़ा महंगा महंगा होता है सिल्डेनाफिल से। सिल्डेनाफिल को तब प्रिफर किया जाता है जब किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए शॉर्ट टर्म विंडोज 4-6 घंटे चाहिए हो, और प्लानिंग के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, तो इस जगह में सिल्डेनाफिल को प्रयोग किया जाता है, आप ले सकते हैं। और टाडानाफिल को तब प्रिफर किया जाता है जब सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और लंबा प्रभाव 36 घंटे तक चाहिए, ये डेली यूज के लिए भी अच्छा होता है। तो इस कंक्लूजन में हम पहुंचे कि सिल्डेनाफिल और टाडानाफिल में शॉर्ट टर्म के लिए जो आपको प्लानिंग करना है, ये शॉर्ट टर्म के लिए 4-6 घंटे के लिए, तो आप सिल्डेनाफिल ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए जैसे 24 आवर आपको चाहिए, 24 आवर से वो एवोव चाहिए, तो टाडानाफिल टैबलेट से आप जा सकते हैं। कंक्लूजन यहीं पर आ गया कि हम सिल्डेनाफिल शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए बेटर होता है, और स्पेसिफिक टाइम के लिए इफेक्टिव होता है। ये उन लोगों को लिए सही है जो सेक्सुअल एक्टिविटी को एक फिक्स टाइम पर प्लान करते हैं। टाडानाफिल जो आता है लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और इसका असर लंबा चलने के कारण उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो अपनी सेक्सुअल लाइफ में ज्यादा स्पॉन्टानिटी चाहते हैं। दोनों ही दवा का उपयोग डॉक्टर के डायरेक्शन के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत डोज या मेडिकल हिस्ट्री के बिना दवा लेने से हेल्थ रिस्क हो सकता है। आप पहले डॉक्टर का सलाह ले लीजिए सिल्डेनाफिल और टाडानाफिल। और मैं जो बताया, हार्ट का जो पेशेंट है जिसका हायर ब्लड प्रेशर है और कुछ भी डिजीज चल रहा है, उसके लिए वो मेडिसिन खा रहा है, तो उन सब पेशेंट के लिए ये टैबलेट थोड़ा अनिवार्य है, आप नहीं ले सकते हैं इनको। आप ले सकते हैं तो आप डॉक्टर को परामर्श कर दीजिए, वो आपको बता देंगे ये टैबलेट कितना एमजी में उसका डोज आता है, कितना एमजी में ले सकता है, कितना एमजी में नहीं ले सकता है। तो ये थी मेरा एक छोटा वीडियो, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को शेयर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।